आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील गैर मुल्की सफारतकारन हुंद जम्मू कश्मीर दोन दोन हुंदिस दौरस दौरान कोर आज वफदन जमिक दौर यथ दौरान जम्मू एयरपोर्टस पे तिमन इंतजामिया तरफ इस्तकबाल आव कर यमे पत सफारतकारन हिंद वफदन जमिस मज LG मनोज सिन्हा सत मुलाकात कोर यलि जन चीफ जस्टिस तो दोमेन सियासी समाजी तो अवामी वफदन सत मुलाकात आव कर यथ दौरान मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस रूद यूरोपीय यूनियन के वफद तरफ आव फौज तो पुलिस कन आला अफसरन सत मुलाकात कर यथ दौरान तिमन जम्मू कश्मीर मज मौजूद सूरत हालस हवाले जानकारी फराहमाई कर दोन दोन हुंद दौर वात आज शाम संद यम पत यूरोपीय यूनियन वफद दिल्ली रवाना यी PDP सदर महबूबा मुफ्ती लोई मरकजी सरकारस पे इल्जाम से मरकजी हुकूमत अकिस साजिश तहत जम्मू कश्मीर मज कानून नाफिज करान युथ जम्मू कश्मीर हिंदन लुकन मज गुर्बत पौध सपद प्रॉपर्टी टैक्स जो डोमिसाइल लॉ लाया यहाँ हमारा जो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने किसी बाहर के जो कॉरपोरेशन के साथ किया तो कहीं ना कहीं और 48 साल यहाँ के लोगों की मुलाजमों की एज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इतने मुफलिस हो जाएं, इतने गरीब हो जाएं कि वो मसला कश्मीर 370 सब कुछ भूल जाए और वो दिन भर की जो सुबह शाम की रोटी के पीछे खुदा न खास्ता वो घूमते रहें। तो इसलिए ये एक साजिश है जो जानबूझ के प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स और बाकी चीज़ें की जा रही हैं, ये जानबूझ के इसलिए की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब दिन ब दिन जो बाकी मुल्क में बाकी लोगों की गरीबों की हालत है, जैसे वो पाइप्स में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जम्मू कश्मीर तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो लोगों की फिर भी अच्छी हालात है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर खुदा ना खास्ता यहाँ लोग जो हैं बिल्कुल ज़मीन के साथ चले जाएँ और असली मसला जो है जम्मू कश्मीर का मसला उसको भूले। अदरवाइज मुझे बताइए, अगर उनको इत्मीनान है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वो पूरी दुनिया से क्यों लेके आते हैं नुमाइंदों को और फिर उनको यहाँ घुमाते हैं, उनको दिखाते हैं देखो जी यहाँ बंकर नहीं है, जबकि यहाँ 10 लाख फौज है। बंकर हटाते हैं, तारे हटाते हैं, उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को उनसे मिलाते हैं, फिर कहते हैं दिल्ली में हमें सर्टिफिकेट दे दो कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। इसका मतलब है ना कि उनको भी बेचैनी है, उनको भी बेकरारी है, उनको मालूम है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में किया या जो कर रहे हैं वो सही नहीं, वो गलत है। तो यहाँ तशख़्ख़ुस बहाल होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी बहाल होनी चाहिए। बाकी स्टेटहुड वो दे ना दे उसके लिए तो कोई मिन्नतें उनकी नहीं कर रहे हैं। मरकजी सरकार तरफ जरिए कानून खिलाफ रूदाज शेशीत में दोहते जमींदारन हुंद एहतजाज जारी यल जन एहतजाजी किसानों तरफ आज पूरे मुल्कस मज 4 घंटन हिंज रेल रोको काल दिचम। यथ दौरान कैंचन रेलवे स्टेशन पे जमींदारों तरफ एहतजाज आव कर एहतजाजी जमींदारन हिंज रेल रोको काल दिन पत ये रेलवे इंतजामिया तरफ कह एहतियाती इकदाम तुलमित तहम आव द्रुस मुल्कस मज अमुक असर वचन। तय पावो चेत अलपल पत्मो 2 रेतों पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमत जमींदार दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करन। यथ दौरान एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योताम मरकजी सरकार तरफ जरी कानून वापस इन इन तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी। जम्मू कश्मीर हिंदी जिला किश्तवाड़स मज आवाज DDC चेयरपर्सन तो वाइस चेयरपर्सन मुंतखब करने बापत इंतखाब करने। यथ दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार पूजा ठाकुर बतौर चेयरपर्सन मुंतखबाई करने यल जन कांग्रेस उम्मीदवार सिंध तरफ बतौर नायब चेयरपर्सन कामयाबी हासिल करने। अत मौके पे वन चेयरपर्सन पूजा ठाकुर सिंध तरफ जे यमे बापत मुंतखबाई करन तो युस भरोस लुको तिमन पे कोर सुई बराबर पूर करन तो जिले तमीर तरक्की तो लुकन हिंद मसाइल तो मुश्किलात तरजीही बुनियादन पे हल करन। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे जितने भी काउंसिलर मेंबरान हैं, तहे दिल से इतना हम लोगों ने क्या क्या सहा है इन दिनों, ये मेरे काउंसिल मेंबर्स को ही पता है, बट हम लोग अटल रहे एक ही जगह पे।
मैं इनका सारा श्रेय अपनी जीत का जो है अपने मेंबर्स को देना चाहूँगी और अपने लोगों का भी जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिता के एज ए डीडीसी मेंबर यहाँ भेजा और पार्टी और मेंबर्स जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए और मैं जीती भी, तो यही कहना चाहूँगी कि काम करूँगी लोगों के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। और ये सिर्फ दक्षिण का प्राउड का मूवमेंट नहीं है, पूरे किश्तवाड़ के लिए है, क्योंकि एक औरत जीत के बाहर निकली है। जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन थे आज। चेयरपर्सन के लिए पूजा ठाकुर जो 8 वोट लेके जीत चुकी है और वाइस चेयरपर्सन के लिए साइमा शबीर लोन जिन्होंने 7 वोट लिए हैं ट्रायंगुलर कंटेस्ट में, तो वो जीत चुकी है। आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ आवाज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरे करने या दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया से खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाजस में शामिल आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों तरफ वन आमुत यदवे तम आंगनवाड़ी मज पन्न फरज सान अंजाम दिवन ताहम तिहुंद तनख्वाह वागुजार कर यम किन तम सड़कन पे एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ LG इंतजामिया से मांग कर तिहुंद तनख्वाह गछ वागुजार यून कर युत जन तिमन दुबार सड़कन पे यनस मजबूर पे गछुन। दो 2018 से हमारी सारी तनख्वाह हमारी सारी पे बंद है, चाहे वो स्टेट शेयर हो चाहे वो सेंट्रल शेयर हो। कभी कभार अगर ये सेंट्रल शेयर निकालते भी हैं मगर स्टेट शेयर 2018 से सारा बंद है, जबकि हम अपना काम तहे दिल से करते हैं। हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द अज जल्द गौर करे, वरना ये सैलाब बढ़ता जाएगा। JNM कॉलेज बारामुलास मज नर्सिंग हिज तालीम हासिल करने वाले तालिबातों को राज सोपरस मज इंतजामिया खिलाफ एहतजाज या दौरान एहतजाजी तालिबातों शिकायत करान वोन यदवे कह रेत ब्रो तम सोपोर आय अर्जी तौर मुंतकिल करने, ताहम क्लास रूमन हज कमी सत बुनियादी सहूलतन हज कमी किन तिमन मुश्किलात व्यतरन पेवन। तिमो कर कॉलेज इंतजामिया अपील तिम गन वापस बारामुला JN कॉलेजस मज मुंतकिल इन कर युत न तिहज तालीम मुतासर सपद। हम स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामुला के स्टूडेंट्स हैं। हमें वहाँ से कोरोना टाइम में क्वारंटीन टाइम में यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। कहा था कि वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए आप सोपोर शिफ्ट कर जाए, आपका कॉलेज सोपोर शिफ्ट करे, उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आपको हम वापस अपनी बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल हमारे लिए, ना ही वॉशरूम में पानी है, ना ही ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, और क्लासेस 4 क्लासेस, हम 4 बैच हैं और क्लासरूम्स 2 ही हैं। हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इस वजह से, और लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एक तो ट्रैवल करने से हमारा हेडेक, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना दिन में किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना अप डाउन करना, उससे हेडेक भी हो जाता है और हमें फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। हमारी यही डिमांड है, प्लीज़ एंड प्लीज़ हमें अपनी बिल्डिंग वापस करें, हमारे एग्ज़ाम्स ले लें। हमें 1 साल वेस्ट हो गया, हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया। हमें बारामुला में वापस से शिफ्ट किया जाए, हमारे एग्ज़ाम्स लिए जाए और हमें कुछ ट्यूटर्स प्रोवाइड किए जाए। हमारा जो कोर्स होता है JNM का, ये होता है 3 इयर्स का, और देखा जाए तो हम लोगों ने 2016 में ज्वाइन किया हुआ है और आज 2021 है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें कितना टाइम हो गया। हमें 5 इयर्स कंप्लीट हो गए इस कोर्स में, एंड टिल हमें अभी 3rd ईयर में हम स्टूडेंट्स, तो हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इसकी वजह से आप कितना सफ़र करते हैं? हम लोग तो बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें 3rd ईयर में 2 इयर्स हो गए। तो आप लोग खुद सोचें, आज एक जो स्टूडेंट होता है वो अपने एक दिन वेस्ट नहीं करता है, तो हमारे इयर्स वेस्ट हो रहे हैं। हमारी ये अपील है कि हमारे एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द किए जाएं।
وادی کشیر یت قدرتی خوبصورتی ست مالا مال تو امہ قدرتی خوبصورتی ست لطف اندوز سپدن باپت دنیا کیو کونو کونو پہ لوک وادی کشیر یوان تت وادی مز موجود غیر ریاستی سیاح سٹھا ہی خوش وچھن یوان ات موقع پہ ون سیاحو زشیر ہز خوبصورتی یت پور دنیا مز مشہور تت وادی اندر روزن ول لوک تہ بے مثال تمو ون مزید نیشنل میڈیا طرف یہ کشیر متعلق ون تو ہاؤن کشیر من تمہ برعکس وچھن یوان تو کشیر ہند حالات پرامن تو محفوظ یل زن تمو ون ملکی تو غیر ملکی لکن پز وادی ہند دور کرت قدرتی خوبصورتی ہند لطف تلن. میرا نام وجے اور میں راجستھان سے ہوں، کوٹا سے. کشمیر میں گھومنے کے لیے آیا تھا اور یہ کافی سیف ہو رہا ہے پہلے سے تو، اور یہاں کا انوائرمنٹ کافی اچھا ہو رہا ہے. ویدر بھی بہت اچھا ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہے اور اچھے اسنو بھی ہے یہاں پہ پہلے سے. ماحول کیسا ہے کشمیر؟ ماحول بہت اچھا ہے. پہلے جیسے سنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، جو ٹی وی میں جو دکھاتے ہیں، جو ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوٹتے ہیں ایسے کرتے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سب بہت ہمبل ہے یہاں پہ اور سب بہت مدد کرنے کو آتے ہیں آگے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ایسا ہے سیف نہیں ہے وغیرہ، بہت سیف ہے. کوئی ڈر نہیں. میں رات کی 12 بجے بھی آرام سے اسٹریٹ پہ گھوم رہا تھا، کوئی دقت نہیں ہے. آپ نہیں، میرا میسج سب کی یہ ٹورسٹ کے لیے یہ بہت سیف جگہ ہے. آپ آئیے. جیسے واقعی میں بولتے ہیں کشمیر ایک جنت ہے، تو واقعی میں جنت ہے اور جنت میں کبھی غلط لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر آ کے، تو آپ پلیز یہاں وزٹ کریں. میں رمیا اور میں بنگلور سے آ رہی ہوں. میں یہاں پہ ماؤنٹینئرنگ کیا ہوں اور ابھی انٹرمیڈیٹس کی گلمرگ میں ختم کر کے واپس آئی. ہاں، آپ مجھے بتائیے کہ کشمیر آپ کو کیسا لگا؟ کشمیر اٹس ویری ٹرو وین یو سے جنت ای کشمیر. کتنی خوبصورت ہے. ویری ویری فرینڈلی پیپل. مجھے سب لوگ ہیلپ کرتے ہیں، یہاں پہ آتے اور پوچھتے کہ آپ کو یہاں کہاں پہ رہنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، تو بہت ہی اچھے. یہاں ہے کچھ جو میڈیا میں دکھا رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کچھ پرابلم بھی ہوتا ہے پھر بھی لوگ بہت ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم سیف رہیں. اور اتنا بھی نہیں کہ جیسے بڑا چڑھا کے میڈیا کہتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہاں. مشہور جیل ڈل شان رفتہ بحال کرنے تو امچ صاف صفائی باپت یودوے انتظامیہ تو لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف کرود بود روپیہ خرچن تت ڈلس مز روزن والو شکایت باوان ورمت متعلقہ محکمہ طرف زمینی ستھرس پہ صاف صفائی عمل مز یتھ دوران اتہ ژھۄٹہٕ ڈیر جمع آسنہ ست نہ صرف روزن والن مشکلات تلن پیوان بلکہ ین والن ملکی تو غیر ملکی سیاحن تہ مشکلات ویترن پیوان. تمو کر ضلع انتظامیہ سری نگر تو لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکامن اپیل صاف صفائی باپت گژھِ ٹھوس قدم تلنہٕ ین یُتھ نہٕ تمن مشکل ویترن پین. میں ڈل لیک میں رہتا ہوں اور مجھے انتظامیہ سے یہ اپیل کرنی تھی کہ 1 مہینے سے ہمارے پاس یہاں پہ گاربیج کلیکٹ کرنے والے نہیں آ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو پوچھا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بولتے ہیں ہم کو پیسہ نہیں مل رہا ہے. مہینے کی ان کا تنخواہ بند ہے. پر یہ بڑی شرم کی بات ہے جبکہ یہاں ڈیلیگیشن آ گیا ہے، ان کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے. اس سے اچھا ہے وہ ڈیلیگیشن کشمیر نہ آئے، وہ پیسہ اگر یہ اس کے اوپر لگائیں گے ڈل لیک کے اوپر تاکہ یہاں پہ صاف صفائی رہے. ہمارے پاس اتنا گاربیج جمع ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کرے کیا. اور ہم پلیز سب لوگوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور لاوڑا کے اوپر اسپیشلی جو لاوڑا ہے جو کروڑوں روپیہ جس نے لے لیا، مگر اس ٹائم وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ادھر آدمی بھیجے جو یہ گاربیج. ملک پورہ ماور ہندوار کے لوکو طرف محکمہ جل شکتی تو انتظامیہ خلاف شکایت بامان ورمت علاقہ مز چن باپت صاف آبچ ویسائی کن لوکن سٹھا مشکلات ویترن پیوان. یل زن لوک ناصاف آب چن باپت مجبور گھن تمو ون مزید یودوے انتظامیہ کین افسرن ہند
लगभग 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं यहाँ। पानी यहाँ का कोई बहुत मुश्किल है, यहाँ पानी नहीं बनती, यहाँ जंगल से पानी नहीं बनता है। जहाँ कोई न मर्द होता है वो हमारे साथ में जाता है, ऐसे हम अकेले पानी के लिए नहीं जा सकते। अगर मर्द नहीं है तो पानी के बिना रह सकते हैं। अब 4 इंची पाइप 2.5 इंची पाइप थे, उधर डालकर उन्होंने बेल निकाल दी, अभी पैसे शैसे निकाल कर हमको पानी नहीं आता है। 12 साल हो गए हमको टैंकी बनाई हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं डाला, वो टैंकी आज टूट कर खत्म हो गई। एक तरफ बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं हमने पाइप को जल्द नहीं, वो ऐसे बता रहे वोट लेके फिर बाद में नहीं पानी का कुछ सुनता करते ही नहीं घर में पानी देते ही नहीं कुछ। वोट में वोट लेके जब वोट मांगने होते हैं आते हैं, वो वोट लेके फिर बाहर हमको मुंह भी नहीं दिखाते हैं, तुम कैसे हो। अब डीडी से हमें शिल्थरा गांव से जाकर मलिकपुरा पानी रहा है, जंगल से ले रहा है। देखो इस वक्त हमारे सामने, लेकिन दावे कर रहे हैं बहुत जल जीवन ये स्कीमें वाटर सप्लाई की दे रहे हैं। हमारी वाटर सप्लाई है, बिल्कुल है, ठीक है, लेन दिया है, लेकिन पाइप सूखे पड़े हैं, उनमें पानी नहीं है 15 नवंबर से। तो हमने PHE माकाम से दफ्तर से पहुँचाई थी अपनी मांग, तो उन्होंने ऐसे ही अल्लाह के करम पे छोड़ दिया, बोला अप्रैल मई जून जुलाई में आपकी ठीक लाइन हो जाएगी। लेकिन हमारे को बताओ हम ये पानी कहाँ से लाएं? कुछ दिन पहले तो हम ये बर्फ़ जो है ये पिघलाकर, हमारी माएँ बहनें यही पिघलाकर पानी बनाकर, अगर हमें अब शादीशुदा होती है कुछ होती है तो फिर हम दूसरे गांव से मोटर लाते हैं, फिर हरद खारी से पानी मोटर के ज़रिए। हमारी अधूरी, हमें गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है, सज्जाद गनी साहब से रिक्वेस्ट है, इरफान साहब से रिक्वेस्ट है, DD से भी रिक्वेस्ट है, लेकिन हमारी ये मांग किसी हद तक पूरी की जाए। अगर नहीं तो फिर हमें शायद इससे आगे और कोई कार्रवाई। दरदगुंड देवसर कोलगाम के लोगों तरफा महकमे जल शक्ति खिलाफ एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी लोगों सड़कन पे कैंसस वक्त तम ट्रैफिक आमद रफ्त मुतासर कर। अत मौके पे एहतजाजी लोगों इलाकस मज चन बापत आबच वसई किन तिमन सठा मुश्किल वेतरनी पेवन तो युदवई मुतलक महकम कन मुलाजमन वारियाह फिर वन तह ताहम आन आज ताम लुकन हिंद मुश्किल दूर करने। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तहसील दरदगुन टासर से हूँ और हमारे हर ऑफिस में जाकर तहसीलदार ऑफिस जाते थे तो वहाँ से वो मार कर देते, एप्लीकेशन को बोलते हैं PHE ऑफिस जाओ, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलो आपको गाड़ी आ जाएगी, आपको ये इतने एक हफ्ते में 7 गाड़ियाँ आएगी, लेकिन उसी दिन भेजते हैं जिस दिन हम जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दिन जाएंगे तो उसी दिन गाड़ी भी भेजते हैं, बस यही हो रहा है हमारे साथ। तो आज तक हमने सब कुछ करके आज गाड़ी आई, तो एक दिन वो भी फरवरी में एक दिन हमने शाम से गाड़ी बंद इसलिए रखी क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं, और 15 दिन के बाद आज गाड़ी आ रही है इसलिए हमने बंद रखी है गाड़ी। तो 8 सालों की शहनाग से लाइन बिछाई है यहाँ तक, PHE वालों ने तनख्वाह ले रहे हैं, वो 20,000 हुआ आते यहाँ 1 मिनट के लिए यहाँ दुकान पे सिगरेट पी कर वापस जाते हैं, पानी आ जाएगा। पानी यहाँ नहीं, बिल्कुल एक गिड़िया 2 गिड़िया पानी आते पर बंद कर देते हैं गाड़ी ना। मेरे बहुत निकी बच्चे हैं, पानी हम शहनाग से घोड़े से लाते हैं, मजदूरी भीख मांग के पहले फिर घोड़े लाते फिर पानी लाते हैं। बंद क्यों किए जनाब? हमको पानी की सख्ती आ गया, ये दिन में डालते हैं, 8 दिन के बाद एक गाड़ी आती है, 120 गाड़ी है यहाँ प्रॉब्लम। गाड़ी जो बंद किया जनाब जुर्म किया हमने, किया गवर्नमेंट का किया है, इसलिए गवर्नमेंट मालक है हमारी। मसला ये है कि उनकी बहुत टाइम से पानी की किल्लत है, लिहाजा उन्होंने आज से 1 दिन पहले गाड़ी बंद की, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि हमको रोजाना पानी होनी चाहिए। आज से यही फैसला हुआ कि उनको हम रोजाना ऐसे गाड़ी पानी दें। सरहदी जिले कौफार किस केरन तो मत्सल इलाको पंचो सरपंचो तो मकामी लोगों तरफ शिकायत बाबान वन नामुद मौजूद वक्त मज तुंद इलाक बुनियादी सहूलतों नश महरूम तो युदवई इलाकस मज लुकन बुनियादी सहूलतन हज व्यथई किन सठा मुश्किल वेतरन पेवन तो यह मामल कही आय फिर हुकामन हज नोटिस मज तनाव, ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत। अवामी नुमाइंदों तरफ इंतजामिया से मांग करना आमज इलाकस मज लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले गछन कदम तुलन इन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। जनाब मेरी गुजारिश है, मचल सेक्टर में हर लिहाज से प्रॉब्लम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोड है, बाकी बेरोजगारी है, पूरी प्रॉब्लम है मचल की। मैं इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट साहब से, आपकी वसालत से मेहरबानी करके इसको मचल को दखल दिया जाए, इसके बारे में सोचा जाए। कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है, सब प्रॉब्लम है, हर लिहाज से प्रॉब्लम है। टावर की प्रॉब्लम है, टावर दिया गया था वो उसका अभी कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं है। गवर्नर साहब ने खुद बोला था वहाँ पर, बोला पावर 1 महीने के अंदर लगेगा, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। पोल लगा के रख दिए और गवर्नमेंट ने वहाँ से छुट्टी कर दी। हम चाहते हैं या तो इनको हमें पावर दिया जाए, नहीं तो हमें सोलर लाइट का इस्तेमाल किया जाए पूरे मचल सेक्टर को।
जो केरन की मुश्किलात है सर, केरन में रोड नहीं है, वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है सर, वहाँ पे पावर्स नहीं है सर। जो मच्छल की हाल ही में सर आपने सुना सरपंच साहब कह रहे थे कि वहाँ पे ये हमें भी नेट कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और अपने ड्यूकॉम साहब से और वती जो हमारे चीफ से अपील करता हूँ कि आप बराए करम बराए मेहरबानी करके जो ये गरीब लोग हैं जो हर दिन इनकी आवाज़ उठती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ जोड़ के अपनी सरकार से और अपने जो हमारे डीसी साहब आए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा बहुत ऑनेस्ट एंड ब्रिलियंट डीसी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और खासकर गुलिस्तान न्यूज़ वाले जो है ब्रिलियंट न्यूज़ है, क्योंकि इनकी हर दिन जो है गरीब और सफेद पोश की आवाज उठती है। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करता हूं जो गरीब बच्चों से स्कूल में फीस जाती है वो फीस फौरी तौर माफ की जाए। मित्रगाम पे रोमू पुलवाम तम सड़कें खस्त हाली हज शिकायत बावान वन इलाको लुको मित्रगाम पे रोमू तम सड़कें खस्त हाली किन लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात वेतरन पेवन तो योदवे इलाकस मज सड़कें खस्त हाली हंद मामल कहिया फिर हुकामन वन आव तहम आव आज तम सड़कें मरम्मत करन। मकामी लुको तरफ जिला इंतजामिया मांग करने आमज इलाकस मज सड़कें खस्त हाली गि दूर इन कर युथ लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर इन कर। सड़क रलावा डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा यथ बजे जियारती अलमदार कश्मीर बीच हजरत सईद मोहम्मद अली बल्कि पखरपुरा जन कुल कश्मीर के लुकन रुहजान ओकुन वो जियारत खतर मगर ये सड़क ये वो 5-8 वरी जबरदस्त खराब ये करे मित्रगोम तक करे ये तमीर तत पे कर्क जयगोम तक बी अड़हन मज त्रथी तो ये सड़क जबरदस्त खस्ता हालत मज ये बनान पकुन वकुन बनान कहें सड़क कौम तमीर हूँ बुत ये बुत खराब बाकी क्या तोसर पे यप यूस मार्ग ये बड़ जबरदस्त तथा सयाह वया गसान हु अत पखरपुरा जियारत ताहिर शरीफ जियारत अगर ये सड़क वनान अलमदार रोड यह बड़ रोड काबिल तो खास कर अपील करान डी सी साहबन बड़ तारीफ बूझमित गसान तम करो अत गई मे लगी कह दलील खंडा शिकना क्या शिकना अत पजा डी सी साहब चोरुल त्राल इलाको लुको तरफा शिकायत करान वन इलाकस मज कायम स्कूल इमारत तो स्कूल सहनस मज कोल हुंद आब जमा गसन स्कूलस नुकसान सपदन खतरे तो मकामी लुकन हुंद वन नजदीकी कोल मज आब सतह ज्यादा गसन स्कूल इमारत खतरे तो योदवे इंतजामिया ड्रेनेज सिस्टम तमीर करने मांग तय कर तहम कह ध्यान दिन। तमो कर ADC त्रालस अपील स्कूलस अंद पे गि ड्रेनेज सिस्टम तमीर युन कर युथ न स्कूलस कह नुकसान सपद। यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ, हमारा मुतालबा है कि यहाँ से एक कनाल का पानी सीधे आज काफ़ी वक्त बाद यहाँ से आ रहा है और पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बारिशों की वजह से और बहाव बढ़ सकता है और ये पानी जो आ रहा है ये बिल्कुल स्कूल से लग कर आ रहा है। यहाँ से एक छोटी सी नदी निकाली गई थी बिल्कुल स्कूल के सामने से, अब ये आ रहा है गेट के सामने से गुजर रहा है ये पानी और गेट से होकर ये सीधे ग्राउंड में जमा हो रहा है। काफ़ी वक्त बाद आज स्कूल खुलने वाले हैं, दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं तलबा और तालिबात को। इसके अलावा हमारे जो असातिज़ा किराम हैं उनको भी काफ़ी दुश्वारियाँ आ सकती हैं। स्कूल में जो काम होते हैं, स्कूल के काम, जो खेल वगैरह जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकती, पूरी तरह से ठप हो सकती हैं क्योंकि बहुत देर तक ये पानी जमा रह सकता है ग्राउंड में। इसलिए हमारा मुतालबा है कि ये जो यहाँ पे ड्रेनेज, एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया जाए और इस पानी को डाइवर्ट किया जाए, मोड़ दिया जाए दूसरी तरफ से, ताकि बच्चों को कोई भी दुश्वारी पेश ना आ जाए। इसके अलावा हमारा एक और मुतालबा है, जो ये स्कूल है, स्कूल के ग्राउंड के अंदर एक चश्मा है और इस चश्मे से काफ़ी हमें एक लास्ट टाइम एक कुछ महीने पहले एक हादसा पेश आया था। एक बच्चा लापरवाही की वजह से इसमें गिर गया था और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। और हम अब ये गुजारिश करते हैं कि ये जो चश्मा अंदर है वहाँ पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ फेंसिंग बनाई जाए, उसके ऊपर उसको कवर किया जाए ताकि आइंदा से इन हादसों से बचा जाए। हंदवार के लुको तरफा इंतजामिया से खिलाफ शिकायत बाबान वन योदवे वरी 2014 मज कस्बस मज पब्लिक पार्क बापत मकामी लुकन निश जमीन नित मुआवजा फराम करने वादा कर तहम आज ताम लुकन सत करनामुत वाद पूर कर।
تمو کر ضلع انتظامیہ اپیل زِ تمن ست کرنہٕ آمُت وعدٕ گژھِ پوٗرٕ یُن کرنہٕ. ہم لوگ گئے تھے اس وقت کپوارہ میں ایک عوامی دربار لگا سیام کمٹمنٹ میں. ہم لوگ گئے تھے, ہم نے بولا کہ ہمیں ہندوارہ کے لیے ایک پارک چاہیے. پھر وہاں فلور کلچر والوں نے بولا کہ ہم نے آلریڈی ایک لینڈ وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی. پھر انہوں نے اس وقت شاید 1 کنال 11 مرلے جو نوٹیفائڈ لینڈ کیا تھا اس کے راستے کے لیے لینڈ ہے, لیکن وہ زمینداروں کو تب سے لے کر آج تک پیسہ ریلیز نہیں کرا ہے. لینڈ کی انہوں نے نوٹیفائی کیا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں مل رہی ہے. اگر اس وقت LG گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ہر ایک چیز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب ان کو اپنی لینڈ ہے یہاں پہ بس 1 کنال 11 مرلے کی کون سی بڑی بات ہے. 17 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو. نوٹس میں آئی تھی. میں DC صاحب کے پاس گیا, میں کمشنر سیکٹری کے پاس گیا, جموں گیا تھا, میں ڈائریکٹر فاروق صاحب کے پاس گیا. بس آج کل فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, لیکن ان کو کچھ اکاؤنٹ میں پرابلم آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہمیں کھولنا ہے. اگر ان کو فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے ٹریجری میں, اس کو 15 یا 2 مہینے نہیں لگتے, وہ 10 منٹ کا کام ہے. میں بس گورنمنٹ ہم اس کو تعاون دے رہے ہیں نا. یہاں کے زمینداروں نے ان کو یہ بھی سیکشن 4 بھی ہوا تھا, سیکشن 8 بھی ہوا, کمپنسیشن بھی ہوا تھا, لیکن وہ پیسے نہیں ریلیز کر رہے. یہ آئے 2014 میں, انہوں نے یہاں ایک نوٹیفیکیشن کی ہے ہمیں یہاں پارک بنانی ہے. تو انہوں نے کہا جب ہم زمیندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمیں اس میں راستے چاہیے. تو ہمارا زمین اس میں گیا 1 کنال 4 مرلے. 5 بندے ہم اس میں اس پارک کی سڑک کے لیے, تو 5 بندے ہمیں اس میں آئے تھے. تو ہم نے کہا ان کو یہ تو گورنمنٹ کی زمین ہر ہمیشہ ہوتی ہے, تو ہم کون سے اس میں ہچکچ کرنے والے ہیں, بند کرنے والے, تو ہم ایسا نہیں کریں گے. چلو آپ کو پارک بنانا ہے, بنائیے آپ پارک. تو جو ہمارا یہ ملکیت زمین ہے اس پر آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ہمیں آپ کو پیسے دیں گے. تو وہ پیسے آج تک ہمیں نہیں ملا. 2014 اور 2021 آج تک وہ پیسے نہیں ملا ہے. ناظرین ست ووت کوشر خبر نامہ اند تو وچھو پروگرام 5 کا 5 پیش کرن اشفاق گوہر. تو میں دیو اجازت, خدا سوال.